मिनट 2 मिनट, एक तुम नहीं हो, पीछे 32 पैसेंजर बैठे हुए हैं। नहीं, अगर हम चाहे हम इधर गाने लगा लें, आप लोग इंसान नहीं हो कि ये एक बैठी हुई है। ये तुम बात किस तरीके से कर रही हो? तुम ड्यूटी पे खड़ी हुई हो। तुम तो बहुत प्यार से बात करती हो। करो। हाँ, हम लोग DVR निकालेंगे। ओ रियली? हाँ, रेली, तुम मुझे पढ़ी लिखी नहीं लगती। अगर तुम पढ़ी लिखी हो ना, तुम इस तरह की बातें ना किया करो। ये फैसल मूवर्स की बस में होस्टेस है, बस होस्टेस है, और ये इस तरह ये प्रोफेशनली वर्क कर रही है। इसका बिहेवियर आप चेक करें। जब से हम बस में बैठे हैं तब से शोर मचाई जा रही है। कभी कहती है कि किसी स्टाफ ने इसका नंबर मांगा है, कभी क्या चीखें चिल्लाई जा रही है। इसका ड्राइवर भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था लेके जाने के लिए, और अब हम अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इसको हमारे मोबाइल यूज करने से प्रॉब्लम हो गई है। ये फैसल मूवर्स करने का भी कोई तरीका होता है, समझ आइए ना। ये मेरी वीडियो क्यों बना रही हो? तुम्हें ये उधर जाके नंगा करूंगी फिर। ओह अच्छा, हाँ। तुम पैसेंजर को ये बात कर रही हो। अब ठीक है, अब तुम तुमने मेरी करना। वीडियो बनाई क्यों है? नहीं, अच्छा। अगर चाहो मैं तुम्हारी वीडियो बना दूं ओके, फिर। ओके, क्यों हमारे पास ओके, फोन नहीं है? ओके ओके। तो ये फैसल मूवर्स की बस होस्टेस है, आप सब देख लें इसको। सारे से बोले मेरी वीडियो बंद करिए ना, मैं इसका मोबाइल उठा के उधर बाहर फेंकूं। ओके, ये इसका तरीका है। और ये फैसल मूवर्स के जो स्टाफ है वो कुछ लोगों का कहना ये है कि तालीम हासिल करने का क्या फायदा जब नौकरी ही नहीं मिलनी, मेयार इतना है, मेरिट देखना पड़ता है, सिफारिश करानी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। सिर्फ लोग पता नहीं क्यों तवज्जो में मुझे क्यों ये समझते हैं कि सिर्फ तालीम जो है सिर्फ नौकरी के लिए ही हासिल करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले तालीम का जो बुनियादी फायदा है ना वो अहलाकियात है, कि बंदे को अहलाकी अक़दार की समझ लग जाती है, अहलाकियात की समझ लग जाती है। उसको माशरे में उठना बैठना, किसी से बात कैसे करनी है, अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को कैसे ढालना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब में से अच्छा वो है जो अहलाक के लिहाज से तुम में से अच्छा है, और अहलाक तालीम हासिल करने के अलावा आ सकते ही नहीं। अहलाक तब भी आएंगे जब हम तालीम को अपना जेवर बना लेंगे, तालीम को अपना मंशूर बना लेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, इल्म के बारे में बहुत ज्यादा हदीस हैं। आपने फरमाया कि महद से लहद तक और तालीम हासिल करो, और यहाँ तक कि अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तालीम हासिल करने के लिए कहीं भी जाना पड़े तो जाओ। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, और बंदे में अखलाकियात आ जाती हैं। अगर पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की का राज मालूम करना है ना आपने, तो ये वीडियो जरूर देखना। यकीन करें जब तक हमारी अवाम के अहलाक ठीक नहीं ना होंगे तो ये मुल्क बुखारी ही बना रहेगा। फैसल मूवर्स पाकिस्तान की ये नामी ग्रामी बस सर्विस है, और उसकी जो होस्टेस है उसका अहलाक देख लो। उसकी पहले नंबर पर तो मेरे ख्याल में औरतों को जो है ना इस तरह की जॉब करनी ही नहीं चाहिए, और अगर ये कर रही हैं तो उनका अहलाक देखो, इस तरह पेश आते हैं। तमीज भी कोई चीज होती है, बंदा अहलाकी दायरे में रहकर अगर बात करे तो बंदा वैसे ही बड़ा महजब लगता है। वो अपना मिशन बना लेती हैं, फिर वो कौमें देखें आज बहुत आगे चली गई हैं, और हम इल्म हासिल करते नहीं, तालीम हासिल करते नहीं कि हमें कौन सा नौकरी मिलनी है, ये है वो है। लेकिन तालीम हासिल जरूर करो। इल्म ही इंसान को अहलाकियात सिखाता है, और अनपढ़ बंदा और एक पढ़ा लिखा बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आप सब से गुजारिश है कि अहलाकी दायरे में रहकर बात करें और अहलाकियात में रहकर अपनी जिंदगी बसर करें, और अपने बच्चों को दीन की और दुनिया की तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।